धनबाद टुंडी प्रखंड स्थित बीते कुछ दिन पहले हाथियों ने मनियाडी पंचायत अंतर्गत शीतलपुर टोला गोई दा सुकू टुड्डू नामक व्यक्ति का ले ली जान। बताया जाता है कि हाथियों का झुंड कुछ दिनों से टुंडी के पहाड़ों में घूम रहा था और फसलों को भी नष्ट कर रहा था, जिससे ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग को भी सूचना दिया गया था और सभी ग्रामीण मिलकर हाथियों को भगाने के क्रम में हाथी की चपेट में सुकू टुड्डू आ गया और हाथियों ने सुकू टुड्डू को कुचलकर मार डाला। घटनास्थल पर ही सुकू टुड्डू का मौत हो गया। जब स्टार सिटी 24 का टीम को पता चला तो सुकू टुड्डू का घर पहुंचे तो घर में कोई नहीं मिला। जब ग्रामीणों से बात किया तो पता चला कि दाह संस्कार के लिए उसके परिजनों को तत्काल 25,000 रुपए दिया गया था और शेष राशि का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कितना जल्द शेष राशि परिजनों को मिल पाएगी। वहीं जब मनियाडी पंचायत के मुखिया जी से बात करने पहुंचे तो मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश दा ने कहा कि हम हर संभव प्रयास करेंगे और मृत परिजनों के शेष राशि दिलाने में सहयोग करें और तत्काल आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मृत परिजन के पत्नी को विधवा पेंशन लागू कराएंगे। मुझे ये बताइए, कुछ दिन पहले आपके यहाँ आदिवासी युवक को हाथियों द्वारा कुचल गया, क्या कुछ घटना था? देखिए, आज उस दिन शनिवार का दिन था, ये दिवाली का शायद संयुक्त था। उसी दिन हाथी ने बंगारों के जो पुलिया है ना उसके में आदमी सब जो ग्रामीण है वो अपना फसल बचाने के लिए हाथी सब कोई करने गए थे, लेकिन हाँ उसी क्रम में सुकू टुड्डू उसको हाथी की चपेट में वो आ गए। हाथी ने उसको पूरा शरीर एकदम बिखर दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लगातार टुंडी में हाथी का जो प्रकोप या फिर कहा जा सके लोगों को मारने की घटना घट रही है, लोग जान माल का भी घर का भी नुकसान हो रहा है। इसमें प्रशासन किस प्रकार ध्यान दे रहा है और यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है वो इस पर किस प्रकार नजर डाले हुए? देखिए, जैसे हाथी की जो ना हम लोग प्राय खबर देते हैं, जो वन विभाग के जो आदमी है फॉरेस्टर, उसको हम लोग सूचना देते हैं जहाँ हाथी का झुंड आ गया। ग्रामीण तो उसको कुछ नहीं कर रहे हाथी के सामने, तो खबर देते हैं, लेकिन इसमें लापरवाही सोचिए उन सब का भी। जब पहले उन सबको खबर मिल जाता तो सब हाथी को इस जंगल में पार करने का उसको प्रयास करना चाहिए, लेकिन विलम्ब हो जाता है। इसके विलम्ब के चलते ग्रामीण फसल बचाने जाते हैं तो ग्रामीण चपेट में आ जाता है। फॉरेस्टर को जानकारी आप लोग देते हैं कि फॉरेस्टर को जानकारी उनको मिल जाता है? देखिए, उस सबको हम लोग भी जानकारी देते हैं। जैसे ग्रामीण हम लोग को फ़ोन किया, जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, आज ग्रामीण उसी को फ़ोन करे। जैसे हम लोग को खबर मिलता है तो फॉरेस्टर को हम लोग फ़ोन करते और फॉरेस्टर को भी खबर मिल जाता है अपने से भी। और हम लोग की क्या तैयारी रहती है यहाँ के लोगों के मतलब सुरक्षा को लेकर? देखिए, अभी क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, हाँ यही हम बोलेंगे सबको, जैसे मसाल का गांव-गांव में व्यवस्था करवाए, लाइट का ज़रूरत है, यही सब की ये सब जगह तो अधिकतर ग्रामीण उससे कुछ प्रयास तक फॉरेस्टर ना आते बचाव अपना कर सकेंगे। पहले लाइट टर्च जो रहता है फॉरेस्टर का टर्च और मसाल का ज़रूरत है, सबको देना चाहिए हर गांव में। जागरूक किया जाता है फॉरेस्टर के द्वारा कि किस तरह का बचना चाहिए, या फिर मुखिया के द्वारा कि कोई जागरूक का पहल किया जाता है? ना वैसा तो पहल नहीं किया जाता। पहले तो फॉरेस्टर को किस तरह क्या करना हो तो जागरूक तो वही सब करेंगे, तब हम लोग उससे प्रयास करेंगे। नहीं, ऐसा कि कभी कई सारी घटना होती है इसमें मुखिया साथ में उनके रहते हैं, अगर जागरूक तो उनको ही करना लेकिन मुखिया साथ में रहते हैं, तो ऐसा घटना यहाँ हुआ है जागरूक करने वाला? देखिए, वैसे जागरूक करने वाला तो उस तरह हुआ है। जैसे उस दिन जो घटना हुआ था हम लोग भी गए, लेकिन हाथी के सामने तो हिम्मत नहीं होता जा पाएंगे, सबका जान का खतरा है, इसलिए चाह के भी हम लोग बचा नहीं पाएंगे। कोई जो फॉरेस्ट विभाग कितना जिम्मेदार है इस प्रकार जो घटनाएं लगातार टुंडी में हो रही हैं? अगर उनका सटीक प्रयास वो करते हैं तो शायद इतना जान माल का हानि नहीं हो। ना तो वो जिस तरह आप बता रहे कि व्यवस्था करवाना, हाथियों से कैसे बचा जाए, जागरूक करवाना, हाँ। फॉरेस्ट विभाग अगर इसमें पहल करता तो शायद गांव वाले नुकसान नहीं होता। लापरवाही है, जो लापरवाही नहीं रहता, मान लीजिए मसा जिस किस तरह जब मान लीजिए फॉरेस्टर का आते ग्रामीण को जो व्यवस्था दे के रखता तो थोड़ा कुछ तो 1 घंटा 2 घंटा ईट बैकअप तो रखता, लेकिन उस तरह औजार नहीं है,
डंटा या कुछ लेके जाते हैं, बस हाथी के चपेट में आ जाते हैं। मृतक के परिजनों को आपके द्वारा अभी तक क्या आश्वासन दिया? हम आश्वासन दिए हैं, गए थे मृतक के घर, उनके 2 बच्ची हैं, परिवार हैं, और उसको बोले पहले आपके द्वारा आपके सरकार में उसको हम विधवा पेंशन उसको ये करेंगे, स्वीकृति करेंगे, वहीं लेटर उसको हम देंगे। आप इस पंचायत का प्रथम व्यक्ति हैं और इस तरह हाथी को लगातार कहर जारी, आप एक मुखिया होने के नाते क्या कुछ प्रयास कीजिए इस चीज़ को रोकने के लिए? इस सब को रोकने के लिए सब हम जंगल विभाग के आदमी को ही बोलेंगे, जो सबको मसाल चिरी उपलब्ध करवाइए, गांव-गांव में हर जगह लाइट की व्यवस्था कीजिए। जहां ये स्ट्रीट लाइट जैसे पोल खूंटा में बहुत ज़रूरी है, उस सब का व्यवस्था जहां जंगल पड़ता है स्ट्रीट लाइट का ही कीजिए। विभाग से आप जो आपके उच्च पदाधिकारी है, मुखिया के जो ऊपर वीडियो सीओ है, मुआवजा के लिए आप क्या उसमें सहयोग कीजिएगा? मुआवजा के लिए हम जो मुआवजा उसको मिलना चाहिए आपदा से, वो हम अथा प्रयास करेंगे, अथा प्रयास के मन हम खुद जाएंगे, वो ये करेंगे, हम बोल के आए हैं। परिवार वालों का कहना है कि 25,000 जो है तुरंत दिया गया था, हाँ, वो तो संस्कार के लिए, हाँ, और 4 लाख मुआवजा का बात हुआ है, आश्वासन मिला है, हाँ, उसको दिलवाने में आप कितना प्रयास करेंगे? उसको दिलवाने में हम दिलवाने का प्रयास क्या दिलवाएंगे, प्रयास, हाँ, किसी भी हालत में दिलवाएंगे, प्रयास करेंगे वो अलग बात होगा, हम दिलवाएंगे उसको मुआवजा। आपको परिचय? मेरा परिचय होगा, हम मुखिया जी ने, हम मुखिया जी के पति बोल रहे हैं, प्रतिनिधि जयप्रकाश दा, पंचायत मनियाडी, मुखिया जी से भी। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं अभी टुंडी विधानसभा के मनियाडी पंचायत में हूं, और मनियाडी पंचायत का शीतलपुर गांव टोला गोयधा है। अब बीते दिन कुछ दिन पहले एक हाथी के द्वारा एक हमारे आदिवासी भाई का जान चली जाती है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर गरीब असहाय लोगों को ही हाथी क्यों मारती है। कहीं न कहीं इन लोग फसल उपजाने का काम करते हैं, और फसल के ही टाइम में, खास करके मैं बता देना चाहता हूं, फसल के ही टाइम में हाथी लोग आते हैं और यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाइयों का फसल को नष्ट कर देते हैं। और नष्ट जब करता है तो किसानों को दिल में बहुत सा चोट लगता है, और वही मसाल लेकर हाथी को खेदने का काम करता है। उसी वक्त हमारे सुकू टुडू भाई का हाथी के द्वारा कुचल दिया जाता है। तो अभी मैं उसका घर गया, लेकिन घर में कोई नहीं मिला। मैं बगल में बैठा एक ग्रामीण को देखा, मैं ग्रामीण से ही बात करने का प्रयास करता हूं कि क्या है मजरा। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में तो स्वागत हो। हाँ, की कहबी दादा, कुछ दिन पहले भी हमारे सुकू भाई के मना हाथी दले कुचल गए, की कहबी कर लेके? हाँ, तो हथिया कुछ के मार दिलो तो की करबो यार। ऐसा काहे हुआ दादा तोहनी के साथ? तो हमने की करल जीवो सब के हाथी हमने सरकार के देखे फॉरेस्ट के उ सब जानवर सब के लगा, अगर ओकर यदि एगो भालू मार देभी, बाघ मार देभी, तो ओकर में तोरा केस कर दे, तो जेल घुसा दे, तो इतना बड़ा हाथी मारल तो नहीं ना पारबो हमने। दादा का कहना है कि एक हाथी अगर जानवर मारते हैं तो उसके नाम पर FIR हो जाता है, केस हो जाता है, लेकिन अगर आदमी को मार दिया जाता है तो जैसे अभी सरकार के द्वारा मुआवजा जो 4 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, वो कब तक अभी तक कुछ मिला है पैसा? अभी 25,000 रुपया मिला है। मैंने दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपया दिया है। और क्या आश्वासन कुछ मिला है? नहीं मिला, अभी बोल के गया है कि 4 लाख रुपया देगी। मैंने आश्वासन दे के गया है कि 4 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। क्या कहिएगा दादा, अब सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को अब क्या कहेंगे, वो लोग और गाँव वाला फिर से हम लोग समाधान करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। आए दिन आप लोग का फसल नष्ट हो जाता है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग तो अभी अकेले हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, मगर हम लोग सब जनता और हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। माने दुख तो होता होगा दादा, बड़ी मेहनत से आप लोग खेती करते हैं और अनाज को खा जाता है। क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, अनाज खा जाता है तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे फॉरेस्ट विभाग देता है उसका पैसा? तो वो तो बोल के जाता है कितना खाता है, इतना देंगे, अभी तक तो नहीं सुने हैं कि दिया है। माने मिलता नहीं है, मतलब आश्वासन देके जाता है लेकिन मिलता नहीं है। हाँ, खेती वाला तो नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। लेकिन अगर निधन हो जाता है, हाथी के द्वारा मार दिया जाता है, उससे मुआवजा मिलता है। हाँ, वो मिलता है, मगर अभी तक नहीं मिला है। क्या होगा नहीं होगा,
अभी 4 लाख रुपया बोल के गया है, वो अभी देगा नहीं देगा। कोई विधायक, सांसद या तो फिर जन नेता की तरफ से आश्वासन कुछ ऐसा? नहीं, नेता सब तो आया था, बहुत आया था। अच्छा अच्छा, कौन कौन सा नेता अभी तक पहुंच चुके हैं इसका घर में? नेता तो हम लोग बड़ौदा भी आया था, अच्छा रमेश टुडू भी आया था। अच्छा, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो नाम भुला गए, पाठक जी भी आया था। और एक तो आया था वो कौन पाड़े है ना, वो भी आया था। क्या उन लोगों की तरफ से कुछ वासन, कुछ ये सहयोग राशि? सहयोग राशि वो लोग दे के गया था, 1 पैकेट चावल दे के गया था। वो कौन दे के गया था? वो पाठक जी। चुनाव जब आती है तो जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादा करता है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो का अगर मैं रिपोर्ट दिखाने का काम करूंगा, दिखाता हूं, तो सच्चाई यही है कि देखने को तो हाथी का दांत जैसे बोलता है ना, हाथी का दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। उसी तरह जनता को दिखाने का कुछ और करता है, लेकिन करता क्या है वो तो जनता ही स्पष्ट जनता बता रहा है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।